एक छोटे से शहर में अशरफी लाल नाम का एक दर्जी था। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का खर्चा उठाता था। उसकी पत्नी रमा भी एक तो घरों में खाना बनाने का काम करती थी। उनके 2 बच्चे थे। राधा 14 साल की थी और बेटा सुमित 12 साल का था। एक दिन रमा जब अपने काम से वापस आई तो बड़े लोगों की बातें भी बड़ी निराली होती हैं। मैं जिस रूही मैडम के यहाँ काम करती हूँ, उनका बेटा जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग करके वापस आया है। कल उसकी दावत है। उन लोगों ने हमें भी परिवार सहित बुलाया है। माँ, हमें जाना है क्या? हाँ, सबको जाना है। राधा ने जब से उनके बेटे अशोक को देखा था, तभी से उसके मन में भी पायलट बनने का सपना जाग उठा था। राधा को तभी से जहाज देखने और उसके बारे में जानकारी लेने का शौक हो गया था। वो जब भी आसमान में जहाज उड़ते देखती तो उसकी इच्छा होती कि वो भी एक दिन पायलट बनेगी। एक दिन, बापू, मैं भी जहाज उड़ाना चाहती हूँ। राधा, अपने माता पिता की हैसियत देखी है तूने? ट्रेनिंग का खर्च कितना होता है पता है? रूही मैडम का बेटा अशोक भी तो जहाज चलाता है। पर वो ठहरे अमीर लोग। हम किसी तरह तुझे पढ़ा रहे हैं, यही बहुत है। हम तुझे किसी तरह पढ़ा रहे हैं, यही कम है क्या? अपने पास ये घर न होता तो हम वो भी न कर पाते। अरे बेटी, पहले पढ़ाई पूरी कर ले, तब की तब देखी जाएगी। क्या पता तेरी किस्मत से कोई न कोई रास्ता निकल ही आए। राधा खुश होकर अपनी पढ़ाई करने चली गई। उसके पिता चाहते थे कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, पढ़ लिख कर वो दोनों कुछ बन जाएं, हमारी तरह जिंदगी भर एड़ियां न घिसनी पड़े। राधा के मन में पायलट बनने और आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना पनपता रहा। जब उसने ग्रेजुएशन खत्म किया तो अरे राधा, वो बगल वाली दुकान का मालिक मुन्ना है ना, वो बता रहा था कि पायलट की ट्रेनिंग के लिए न्यूज़पेपर में वायुसेना में कुछ भर्ती हो रही है। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। मैं बगल वाले घर से न्यूज़पेपर लेकर आती हूँ। वो दौड़कर बगल वाले घर से पिछले 1 हफ्ते का न्यूज़पेपर लेकर आती है। उसमें सही में एयरफोर्स की ट्रेनिंग और फिजिकल टेस्ट का फॉर्म था। उसमें थोड़े बहुत पैसे लग रहे थे। राधा ने चुपचाप फॉर्म भर दिया। अब मुझे पायलट बनना ही है। अपने सपने को पूरा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। राधा जब भी अपनी सहेलियों ज्योति और स्मिता से ये बात बताती तो उन सब की पहली प्रतिक्रिया होती, लड़कियां बहुत कम सफल पायलट बनती हैं। इस बात से जैसे उसे और भी जुनून चढ़ जाता। वो जब भी हवाई जहाज देखती, उसकी आंखों में एक सपना तैर जाता। राधा के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। कैसे भी करके मुझे पायलट बनना ही है। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ अमीरों के बच्चे ही नहीं, बल्कि गरीबों के बच्चों को भी इस क्षेत्र में जाने का अधिकार है। मुझे लोगों का ये भ्रम तोड़ना ही होगा कि लड़कियाँ क्या कर सकती हैं, क्या नहीं। मैं अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि अपने माँ बाप, भाई को दुनिया जहान के सारे सुख दे सकूं। उसकी फिजिकल परीक्षा की तारीख आ गई। उसने अपने माता पिता को बताया कि वो अकेली परीक्षा में सम्मिलित होने बनारस चली गई, क्योंकि बनारस की बस उसके घर के पास से ही जाती थी। आप पायलट क्यों बनना चाहती हैं? अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ और लोगों का ये भ्रम तोड़ना चाहती हूँ कि लड़कियाँ अच्छी पायलट नहीं बन सकती। बहुत अच्छी बात है। आपको पायलट ही क्यों बनना है? मैं एक गरीब माता पिता की बेटी हूँ। लोगों का कहना है कि ये नौकरी सिर्फ अमीरों के लिए ही है। गुड। 5वें दिन तमाम फिजिकल टेस्ट के बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो उसे पता चला कि वो उस परीक्षा में पास तो हो गई है, पर उसका वजन थोड़ा ज्यादा है। उसके लिए उसे 1 महीने तक बैंगलोर बुलाया गया था। जब वो वापस आई तो, बापू, इस बार तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैं वहाँ किसी को नहीं जानती। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आज तक बनारस के अलावा कोई शहर नहीं देखा। कुछ पैसे उधार ले लूंगा। 1 महीने तक उसने बहुत मेहनत की। सुबह सुबह दौड़ने जाती, व्यायाम करती, खाने पीने पर पूरा नियंत्रण रखती। 1 महीने में उसका वजन 5 किलो कम हो गया था। वो अशरफी लाल के साथ बेंगलोर मेडिकल देने गई। कुछ दिन बाद उसका एयरफोर्स से सिलेक्शन का लेटर आ गया। माँ बाप तो हैरानी से उसे देखते ही रह गए। खुशी के मारे माँ बाप के पैर भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज तुमने हमारा मान बढ़ा दिया राधा। एक दर्जी और लोगों के घरों में खाना बनाने वाले की बेटी पायलट बन गई। मैं तो सोचती थी कि ये सब नौकरियां सिर्फ अमीरों के लिए ही होती हैं। उसको ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना था। जाते समय वो बहुत खुश थी। वहाँ उसे हर महीने स्टाइफंड के रूप में
कुछ पैसे मिलते थे। पूरे 1.5 साल की पायलट की ट्रेनिंग करके वो ऑफिसर बन गई। पासिंग आउट परेड में आने के लिए उसने अपने माता पिता और भाई का टिकट करवा दिया था। नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन राधा की आंखों का सपना तो अभी भी ऊंचाइयों पर था। 2 साल के बाद उसकी शादी अपने ही साथ के एक पायलट श्रीकांत से हो गई। श्रीकांत बहुत समझदार और सुलझा हुआ था। जहाँ बैठता लोगों को हंसा हंसा कर अपना दीवाना बना देता। बहुत ही प्यारा और होनहार लड़का था। दोनों का आपस में बहुत प्यार था। 5 साल के बाद उनके जीवन में एक नन्हा मेहमान आया, जिसने उनकी खुशियों में 4 चांद लगा दिए। राधा बहुत खुश थी। ऐसा लगता है अपनी बच्ची के रूप में हमें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल गई हैं। वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी। एयरफोर्स की नौकरी से उसे 10 साल के बाद रिटायरमेंट लेना पड़ा, क्योंकि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत चुनी गई थी। हालांकि उसके रिटायरमेंट के बाद एयरफोर्स ने समय सीमा बढ़ाकर 15 साल कर दी थी। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन किया। इन सब नौकरियों में मेरा मन नहीं लगता। अभी भी मुझे प्लेन ही उड़ाना है। कोई कमर्शियल एयरलाइंस ज्वाइन करनी होगी। जानती हो, तुम्हें इस ट्रेनिंग के लिए करीब 10 लाख रुपए लगाने होंगे। हमारे पास कुल मिलाकर 5 लाख ही होंगे। पर उसके मन में कमर्शियल पायलट बनने की धुन बरकरार थी। मुझे आगे भी यही करना है, क्योंकि यही मेरा शौक है। राधा ने अपने पिता से बात की। बापू, मुझे कमर्शियल पायलट बनने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख तो हमारे पास है, पर 5 लाख और चाहिए। बेटा, हमारे पास तो इस घर के सिवा कुछ भी नहीं है। बापू, अब जैसे तैसे करके मुझे उधार दे दो। मैं जब नौकरी करूंगी तो सारे पैसे चुका दूंगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अशरफी लाल ने इधर उधर बहुत हाथ पैर मारे, पर इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। हार कर उसने अपना घर गिरवी रख दिया और राधा को 5 लाख रुपए दे दिए। खुद किराए के घर में चला गया। राधा हर महीने किराए का पैसा भेज देती थी। 2 साल बाद उसने नौकरी से छुट्टी लेकर पहले कमर्शियल पायलट के लिए ट्रेनिंग पूरी की। जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, तब उसे एक अच्छी एयरलाइन से ऑफर मिल गया। वो इतनी खुश हुई कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। माँ, मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत की सैर करूँ और तुम सबको भी सैर करवाऊँ। अब तुम लोग भारत के हर कोने में जहाज में बैठकर यात्रा करोगे, बस थोड़े से पैसों में ही। उसका ये सपना पूरा हो गया था। अपनी लगन और मेहनत से राधा ने सारी खुशियाँ पाली। उसके पास पैसों की कोई कमी न थी। उसने अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया। उसका छोटा सा परिवार बहुत खुश था। राधा, आखिर तुम्हारे हौसलों की उड़ान पूरी हो ही गई।